हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंदू स्टडी सेंटर। बच्चों, आज की आपकी जो पोयम है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, पाब्लो नेरुदा ने लिखा है इसको। बच्चों, इस कविता में ना जो ये पोइट हैं उन्होंने विचित्र उल्लेखनीय विषय वस्तु के संबंध में बताया है। ये जो कविता है ये युद्ध विरोधी कविता है। जो कवि हैं वो हिंसा, पशुओं के प्रति निर्दयता, शारीरिक कार्य करने वालों की दुर्दशा के संबंध में गहन रूप से चिंतित हैं और वो अपनी अनेक समस्याओं का यानी हमारी जो समस्याएं हैं उनका सरल समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो इस कविता में देखिएगा वो क्या कह रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। नाउ अब वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। कितने तक गिनेंगे? 12 तक की गिनती गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत रहेंगे। कैसे रहेंगे? 12 तक गिनेंगे और बिल्कुल शांत रहेंगे। फॉर वंस, कुछ क्षण के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में कोई बात मत करो। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, चलिए एक क्षण के लिए रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहाँ तक कि अपने बाजू भी नहीं हिलाते, अपनी बाँह भी नहीं हिलाते हैं। कह रहे हैं इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट। इट वुड बी, ये होगा, एन एग्जोटिक मोमेंट, एक अद्भुत क्षण। ये एक अनोखा क्षण होगा, असामान्य क्षण होगा। विदाउट रश, जिसमें ना तो कोई भागदौड़ होगी, विदाउट इंजन्स, और ना किसी वाहन की तेजी से। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम कह रहे हैं ना कोई वाहन की तेजी होगी और फिर भी हम सब, वी ऑल बी टुगेदर, साथ साथ हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से आश्चर्य के साथ। कह रहे फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन, देखिए मछुआरे के बारे में कह रहा है कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म हवेल्स। जो व्हेल मछली होती है, कह रहे हैं उसे जो मछुआरे हैं वो ठंडे सागरों में उन्हें चोट न पहुँचाएँ। एंड और द मैन, वे व्यक्ति, गैदरिंग, जो कि नमक, गैदरिंग साल्ट, जो नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो कह रहे हैं वुड लुक, वह देखभाल करे, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घायल हाथों की, यानी अपने घायल हाथों की वो देखभाल करे। कह रहे हैं दोज, वो लोग, हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यानी जो प्रकृति के विरुद्ध जिन्होंने युद्ध छेड़ा हुआ है। प्रिपेयर ग्रीन वार्स, प्रकृति के विरुद्ध जो युद्ध छेड़ा हुआ है। वार्स विद गैस, जो लोग रासायनिक बमों का प्रयोग कर रहे हैं। वार्स विद फायर, जो अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कह रहे युद्ध के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। सर्वाइवर्स, ठीक है, कहते हैं ऐसी विजय अर्थहीन है, यानी जब कोई बचेगा ही नहीं तो उसका फायदा क्या होगा। तो कह रहे हैं वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन लोगों को जो ये युद्ध में लगे हों, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहन करके। एंड वॉक, और टहलना चाहिए, वॉक अबाउट, टहलना चाहिए, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, इन द शेड, पेड़ों की छाया में। एंड डूइंग नथिंग, और आराम से शांति के साथ उसकी छाया में बैठना चाहिए। कह रहे हैं वॉट आई वॉन्ट, वॉट, जो कुछ, आई वांट, मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, कह रहे हैं मैं पूरी तरह से व्यक्ति को निष्क्रिय होने की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान देना, वो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से निठल्लेपन होने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जीवन का अर्थ तो सक्रियता है। वो कह रहे हैं मैं जो शांत रहने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ निठल्ले हो जाऊँ। कह रहे हैं मैं जीवन का वास्तविक अर्थ तो सक्रियता है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कह रहे हैं आई वांट, मैं नहीं चाहता हूँ, नो ट्रक, कोई जुड़ना, विद डेथ, मृत्यु से, मृत्यु से जुड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। निठल्ले हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे तो मृत्यु से जुड़ जाओगे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कह रहे हैं इफ़, यदि, वी, हम अपने आप को कभी न समझ पाए, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, कह रहे हैं यदि हम केवल किस बारे में सोचते रहें, इस बारे में, कीपिंग अवर लाइफ्स, अपने जीवन को मूव, यानी आगे बढ़ने के लिए ही सोचते रहें, यानी केवल यही करते रहें। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ ना करने के बारे में सोचते हैं। ये कह रहे हैं यदि हम अपने जीवन को गतिशील बनाने के बारे में
और एक बार कुछ नहीं करने के बारे में ही सोचते रहें, यानी केवल इन्हीं पॉइंट्स पे सोचते रहें, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो कह रहे हैं ये उदासीन हो जाएगा, इसमें तो उदासी सी छा जाएगी क्योंकि हम एक ही चीज़ पर सोच रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं शायद ह्यूज साइलेंस यानी जो एक ये चुप्पी है ना, विशाल जो चुप्पी है, अगर हम ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, जो हम कभी हमें समझ नहीं आएगी, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, या जो हम अपने आप को अपनी यानी मृत्यु से डराते रहें, उससे क्या होगा, हमारा जो जीवन है वो उदास हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं आई वॉन्ट नॉट इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, ठीक है, अबाउट कीपिंग अवर लाइफ स्विमिंग, यदि हम केवल प्रगतिशील रहने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ नहीं करने के बारे में, केवल इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर सोचते रहें, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ तक पहले यहाँ जाना पड़ेगा, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, और जो हम अपने आप को कभी नहीं समझ पाए और अपने आप को मृत्यु से डराते रहें, तो इससे क्या होगा, सैडनेस, एक उदासी छा जाएगी। लेकिन इस उदासी को कौन इंटरप्ट कर सकता है, तोड़ सकता है, क्या, ह्यूज साइलेंस, ये चुप्पी, ये जो शांति है ये इसे तोड़ सकती है। क्या कह रहे हैं, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ मृत दिखाई देता है, प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, तब भी पृथ्वी जीवित रहती है, तब भी ये जीवंत दिखाई देती है, इसमें कुछ भी ना हो तो भी ये जीवंत दिखाई देती है। नाउ अब आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं ना 12 तक गिनूंगा, एंड और यू कीप क्वाइट, तुम बिल्कुल शांत रहिएगा, एंड आई विल गो, और उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। देखिएगा बच्चों, ध्यान देना, यहाँ जो कवि हैं वो हमसे उस समय तक निश्चल बने रहने की अपेक्षा करते हैं जब तक कि वे 12 तक गिने। वो क्या कह रहा है, मैं 12 तक गिनूंगा और इसमें कोई किसी से कोई बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी बाजू तक भी नहीं हिलाएगा कोई। कह रहे 1 सेकंड के लिए कोई भी यानी गति ना करे, जल्दबाजी न हो। कह रहे इंजन तथा अन्य मशीनों की मशीन एक क्षण के लिए रुक जाए, ये मानवता के इतिहास में एक अलग तरह का क्षण होगा। कह रहे हम सभी उस दुर्लभ क्षण की अचानक विचित्रता का आनंद लें, यानी बिल्कुल शांत रहने का आनंद। कवि की इच्छा है कि जो मछुआरे हैं वो जो ठंडे सागर हैं उनमें जो हवेल मछली होती है उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। कह रहे हैं जो वहाँ नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं वो भी अपने हाथों की जो चोटें हैं, जो घाव हो रखे हैं, उनकी देखभाल कर लें। कह रहे हैं सब प्रकार के युद्ध रोक दिए जाएं। कह रहे हैं हरित युद्ध जो पर्यावरण के खिलाफ चल रहा है वो रोक दिया जाए, विषैली जहरीली गैसों को रोक दिया जाए, अग्नि शास्त्रों को रोक दिया जाए। कह रहे हैं इस प्रकार युद्धों से कोई फ़ायदा नहीं होता है, यहाँ सब जीवन समाप्त होता है। अगर ऐसा न हो तो शायद किसी का जीवन बच जाए। कह रहे युद्ध करने के स्थान पर लोगों को ना सिर्फ यानी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके घरों से बाहर निकल के अपने भाई बंधुओं के साथ टहलना चाहिए और छायादार वृक्षों के नीचे बैठ करके उसका आनंद लेना चाहिए। यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो कवि ये कहते हैं कि मैं यहाँ निश्चलता का मतलब जो है वो पूर्ण निष्क्रिय होना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ भी मत करो, कह रहे हैं इसका तात्पर्य तो मृत्यु होगा, और जबकि मैं मृत्यु से संबंधित होना ही नहीं चाहता। कह रहे हमारा जो विचार है कि जीवन गतिमान हो, हम सदैव गतिमान रहें क्षण भर के लिए, लेकिन हमें विश्राम करना चाहिए। कह रहे ये जो लंबी खामोशी है इससे ना हमें बहुत भारी लाभ होगा। क्या मनुष्य ना उस समय उदास हो जाता है जब वह स्वयं को समझने में असफल होता है, या फिर वो मृत्यु की धमकी से डर जाता है, यानी मौत के डर से भयभीत हो जाता है। तो कह रहे हैं जो दीर्घ खामोशी है वो इसमें राहत पहुंचा सकती है, ये हमें थोड़ा सा ना सहज महसूस करा सकती है, ये उदासी को दूर कर सकती है। कह रहे हैं इसके लिए ना हम यानी कह रहे हैं कि हम पृथ्वी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कह रहे पृथ्वी हमें एक पाठ सिखा सकती है कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तब तो भी पृथ्वी हमेशा जीवित बनी रहती है। अब लास्टली कवि ये कहता है कि मैं 12 तक गिन रहा हूँ, आप 12 तक गिनने तक बिल्कुल शांत रहिएगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो ये आपकी पोयम थी कीपिंग क्वाइट, ठीक है। इसमें जो कवि ने थोड़ा शांति का पाठ पढ़ाने की कोशिश की है, शांति का पाठ, ठीक है, यानी कि
वो कह रहा है कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में थोड़ी सी शांति होना आवश्यक है।